हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पॉडकास्ट चैनल। बहुत दिनों से मैं ये पॉडकास्ट बनाने का सोच रही थी, बट एक कुछ टाइम नहीं मिल पाया। एंड देन जो चीज़ें जैसी मैं चाह रही थी वैसी हो नहीं पा रही थी। बट एनीवेज, आज का जो मेरा पॉडकास्ट है वो स्पेशली बच्चों के लिए है। उन सारे बच्चों के लिए जो अपने अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जी हाँ, अब जनवरी, फरवरी, मार्च ये जो टाइम होता है वो यूजुअली एग्ज़ाम टाइम होता है। बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उसके बाद लगातार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। और बहुत सारे बच्चे हैं हमारे वहाँ पे जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस वक्त। ये जो टाइम होता है ना, ये बेसिकली अगर हम अपना भी वो एग्ज़ामिनेशन वाला टाइम याद करें ना, तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च के जो महीने होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। एंग्जाइटी बहुत होती है, पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। एंड इस टाइम पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी जो है वो स्टूडेंट्स में बढ़ जाती है, क्योंकि फाइनली वो टाइम आ रहा होता है जब उन्हें एग्ज़ाम लिखना होता है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू कंट्रोल योर स्ट्रेस एंग्जाइटी ड्यूरिंग द एग्ज़ामिनेशन पीरियड एंड एट द डे ऑफ द एग्ज़ाम। ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ देखिए, अभी क्या है कि अगर हम स्ट्रेस में रहकर, एंग्जाइटी में रह कर के तैयारी करेंगे ना, तो क्या होगा कि हमारी प्रोडक्टिविटी अपने आप कम हो जाएगी। बिकॉज़ हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ेंगे, और उन स्ट्रेस हार्मोन्स के चलते हम कितनी भी पॉजिटिव एफ़र्ट्स करेंगे, बट कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो उससे अफेक्ट होगी। बेसिकली आज मैं कुछ स्ट्रैटेजीज़ डिस्कस करने वाली हूँ, जो यूजुअली हम साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि द काउंसलर्स हु काउंसल द स्टूडेंट्स हाउ टू गेट रिलैक्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन पीरियड टू गिव योर बेस्ट। बेसिकली हम इन स्ट्रैटेजीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं। मैं आज वही स्ट्रैटेजीज़ अपने पॉडकास्ट के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाना चाहती हूँ, और बच्चों के जो अभी पेरेंट्स हैं उन तक भी पहुंचाना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग जो हैं वो इसको ज़रूर सुने, और अपने बच्चों को इनकरेज करें कि वो इन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करें। बेसिकली एग्ज़ाम टाइम अब आने वाला है, और एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन जो होती है वो ओवरनाइट नहीं होती। मोस्ट ऑफ़ यू वुड हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशन एट द राइट टाइम। येस, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एक करेक्ट टाइम पर करना बहुत ज़रूरी है। पूरा साल बीत गया है, पूरा सेशन ऑलमोस्ट एंड होने आया है अगर हम इंडिया की बात करें तो, और बाकी जगहों पर भी मोस्ट ऑफ द ईयर में हाफ ऑफ द सेशन हैज़ बीन एंडेड। This is the right time to give the final revision to whatever you have studied in the whole year. सबसे पहला important point तो ये है कि एग्ज़ामिनेशन की जो तैयारी होती है, जो प्रिपरेशन होती है, वो एक करेक्ट टाइम पर हमें शुरू कर देनी चाहिए। It's a long term preparation. It cannot happen over time. मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि जो बच्चे पढ़ाई कर चुके हैं, जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई की है, जिन्होंने अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से की है, तो वो अब जो लास्ट मोमेंट वाला जो एंग्जाइटी है कि होगा नहीं होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, भूल तो नहीं जाएंगे, पेपर कैसा आएगा, इस तरीके के स्ट्रेस और एंग्जाइटी से जूझ रहे होंगे। येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी प्रिपरेशन को एक करेक्ट टाइम पे स्टार्ट कर दें। और अब जब महीने 2 महीने हमारे एग्ज़ामिनेशंस आने में रह गए हैं, स्पेशली बोर्ड के एग्ज़ामिनेशंस आने में, तो हमें सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। स्कूल्स बंद हो चुके होंगे, आप घर पर होंगे, और घर पर रहने के बाद आपका मेन फोकस किस चीज़ पर होगा? पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। प्लीज़ डोंट डू इट। मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी कि वो अपने बच्चों को पूरे समय कि बस पढ़ो 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 पढ़ो, प्लीज़ प्रेशराइज़ ना करें, बिल्कुल भी प्रेशराइज़ ना करें। बच्चों को एक अच्छा, एक काम, क्वाइट, एक प्रोडक्टिव, हेल्दी इन्वायरमेंट देने की कोशिश करें। फॉर स्टूडेंट्स आई वुड से कि सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जिस पर हम फोकस करते हैं बच्चों को काउंसिल करने के दौरान, वो ये होती है दैट नाउ यू हैव द होल ईयर हैज़ बीन पास्ड, you have done with the preparation. Now you have to set up a very realistic schedule for the rest of the time till your exam gets started. तो एक रियलिस्टिक शेड्यूल अपना बनाइए। उस रियलिस्टिक शेड्यूल में यू नीड टू डिवाइड योर एंटायर सिलेबस in the smaller parts, and then you have to start following the smart study technique.
Yes, of course. Smart study technique में it could be the online methods of studying. It could be the flashcard method of studying. It could be, preparing the short notes, right? It could be preparing and highlighting the key points so that आप उसको remember कर सकें. So yes, अब वो time आ गया है कि अगर आपका कोई topic still it is left for you to study, तो आप उसे जल्दी से जल्दी हो सके तो इस month में study कर लीजिए, और next month से you have to divide your syllabus in a structured method in the smaller parts. You have to set up your schedule दैट कौन से दिन कौन से टाइम पे आप कौन से सब्जेक्ट को कवर अप करने वाले हैं और उसके सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं, एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन द मेन पॉइंट्स, ऑन द ट्रिगर पॉइंट्स, राइट. डोंट गो फॉर द लास्ट मिनट क्रैमिंग. लास्ट मिनट पे कुछ नया पढ़ने की कोशिश बिल्कुल मत करिए. अभी आपने जो तैयारी कर ली है, जो कुछ अगर बचा हुआ है तो उसको और पढ़ लीजिए, और उसके बाद अपने सिलेबस को स्ट्रक्चरली प्रॉपरली डिवाइड कीजिए, एंड देन स्टार्ट विद द सिलेबस यूजिंग द स्मार्ट स्टडी टेक्निक, राइट. यू हैव टू प्रिपेयर अ रियलिस्टिक शेड्यूल. 1 महीने 1.5 महीने जो भी आपके पास वक्त है उसमें आप कैसे अपने पूरे सिलेबस को कवर अप करेंगे, हाउ स्मार्टली यू विल गोइंग टू डू इट विदाउट टेकिंग द एक्स्ट्रा pressure on yourself is the key strategy here, right? Now I would suggest that please take care of yourself. It is for all the students. सारे बच्चे लोगों को मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा करना है तो उसके लिए आपको अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है. सो प्लीज़ बेटा लोग, बेटी लोग, बच्चे लोग, जो भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो ना, प्लीज़ प्रायोरिटाइज़ योर हेल्थ, प्लीज़ प्रायोरिटाइज़ योर वेलबींग, प्लीज़ प्रायोरिटाइज़ योर स्लीप, राइट. अब आप सोचोगे कि यार हमारे पास तो पढ़ने का टाइम ही नहीं है, ये स्लीप की बात कर रही हैं. देखिए, अच्छी नींद लेना एक लग्जरी नहीं है. इट इज़ नॉट अ लग्जरी. अच्छी नींद लेना एक नेसेसिटी है, बॉडी को रेस्ट देने के लिए, ब्रेन को रेस्ट देने के लिए, राइट. सो इफ़ यू आर गोइंग टू टेक एटलीस्ट 6 to 8 hours of the sleep, then you will be more productive. Your brain will be more productive to learn new things and to retain new things. ओके, सो अगर आपको अपनी लर्निंग और रिटेनिंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना है, देन प्लीज़ फोकस ऑन अ गुड स्लीप, राइट. अच्छी नींद लीजिए, शांत माहौल में नींद लीजिए, और जितना हो सके अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट कर दीजिए. यस, जो हम रात को स्ट्रेस फ्री होने के लिए मोबाइल देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, प्लीज़ इस तरीके की चीज़ों को जितना हो सके लिमिट कर दीजिए. ठीक है, फॉर फन पर्पस, फॉर रिलैक्सिंग योर माइंड, मे बी फॉर 5-10 minutes, 15 minutes, इट इज़ ओके. बट आई वुड सजेस्ट कि एग्ज़ाम टाइम में अगर आपको अपने कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना है, देन प्रायोरिटाइज गुड स्लीप एंड लिमिट योर स्क्रीन टाइम. इंस्टेड you can talk to your friends, you can have a chat with your friends. अगर face to face physically मिल करके बात कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. Talk to your family members, talk to your parents, your siblings. इनसे बात करिए. आपकी कोई और अगर हॉबीज़ हैं, like if you are interested in listening to the music or in preparing the music or reading a book or doing any kind of art, drawing, painting, gardening, इस तरीके की कोई अगर आपकी हॉबीज़ हैं, या आप स्पोर्ट्स में हैं, तो प्लीज़ बाहर जा कर के अपनी हॉबीज़ में अपने टाइम को थोड़ा सा स्पेंड कीजिए अपनी हॉबीज़ के लिए. देन यू विल फील मच रिलैक्स्ड एंड आपको ज़्यादा बेटर फील होगा, एंड ऑल्सो योर कॉन्सेंट्रेशन इज़ गोइंग टू इंक्रीज. सो instead of entertaining yourself through the screen time, try to entertain yourself by indulging your time into your hobbies or the things that make you happy, or through the support system, like having a good communication with your family members, with your friends, with your parents. That will be much better technique of relaxation during the examination period, right? So you can follow that. Now again a very important point is about your diet. ऑफ कोर्स एग्ज़ाम टाइम आते क्या होता है, हम एक जगह बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, राइट. और आजकल तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि मैंने देखा है कि पूरे साल बच्चे जो हैं वो अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करते हैं, उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करते हैं. बच्चे ओपन स्कूलिंग कर रहे हैं तो स्कूल रेगुलर जाना ज़रूरी नहीं होता, और दिन भर घर पे लैपटॉप के सामने बैठ करके सिर्फ और सिर्फ या तो पढ़ते रहते हैं और या तो फिर खाते रहते हैं. और जब हम पढ़ाई का जब भी हमारी बॉडी में स्ट्रेस लेवल बढ़ता है ना, तो हमारा जो मन होता है ना, वो हमेशा क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द कोर्टिसोल हमारा जो मन होता है ना, क्रेविंग जो हमारी होती है, इट इज़ ऑलवेज फॉर द अनहेल्दी फूड,
राइट। सो मैंने अपने घर के बच्चों में ये चीज़ें देखी हैं जो अभी इस दौर से गुजर रहे हैं। वो ये करते हैं कि वो पूरे समय लैपटॉप के सामने बैठे हुए हैं एंड जब उनको कुछ भूख लग रही है या उनको कुछ खाना है, देन दे आर ओनली फोकसिंग ऑन ईटिंग द जंक फूड, क्योंकि उनकी क्रेविंग्स ही वैसी हो रही हैं, which is causing a lot of harm to their hormones, which is causing a lot of harm to their body. देखो, अगर अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा करके एग्ज़ाम पास कर भी लिया तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आगे चल करके अगर आपका माइंड और आपकी बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मेरी रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से कि प्लीज़ अपने आप को जितना हो सके उतना एक्टिव रखने की कोशिश करो ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन पीरियड। यस, आई नो आपको लग रहा होगा कि अरे यहाँ पर पढ़ने से फुर्सत नहीं है, ये बात कर रही हैं कि हम एक्टिव रहें। नो, इट इज़ वेरी वेरी कंपल्सरी फॉर यू ऑल टू स्पेंड एटलीस्ट 30 to 45 minutes इन एनी ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी, राइट। बी इट साइकिलिंग करने चले जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपकी साइकिलिंग की एज है, साइकिलिंग करना पॉसिबल है तो। साइकिलिंग नहीं कर सकते तो वॉक पर चले जाओ, वॉक पर निकल जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ। रनिंग कर लो थोड़ी सी। इंगेज इन एनी ऑफ द स्पोर्ट्स अगर आप खेलते हैं तो। योगा कर लीजिए, जुम्बा कर लीजिए, डांसिंग कर लीजिए, कुछ भी ऐसा जिससे कि आपकी बॉडी जो है वो स्वेट करे, बिकॉज स्वेटिंग decreases your cortisol and increases your happy hormones dopamine. So ये चीज़ें जो है ना, they are scientifically proven for the mind relaxation and for reducing the stress and anxiety during the examination period. So बच्चे जो है ना वो ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं, especially इंडिया में। अगर आप देखोगे in abroad, even the kids who are giving their board exams right now, जी हाँ, IB बोर्ड में और कैम्ब्रिज बोर्ड में बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं इस वक्त। एंड फॉरेन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में देयर इज़ अ लॉट ऑफ कोल्ड डेज, इतनी ठंड हो रही है, इतना स्नो हो रहा है, बच्चों के ऊपर एग्ज़ाम का उतना ही प्रेशर है जितना इंडिया में होता है। बट स्टिल आई सी देम दैट दे स्पेंड एटलीस्ट 30 minutes फॉर द फिजिकल वर्कआउट एंड दे स्पेंड 30 more minutes फॉर एनी ऑफ देयर हॉबीज़, राइट। सो मैं ये स्ट्रैटेजी से इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई हूँ कि मैंने अपनी काउंसलिंग टिप में इस चीज़ को इंक्लूड किया है, बिकॉज इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन दैट द मोर यू विल डू द वर्कआउट, द मोर you will let your body sweat, the more you will exhale your stress. आप अपने स्ट्रेस को उतना ज़्यादा ही वॉश आउट करोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखें, राइट। बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप ईटिंग जंक फूड, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू ऑल। फालतू के चिप्स के पैकेट उड़ाना, नमकीन उड़ाना, बिस्किट्स उड़ाना, पिज़्ज़ा, मैगी, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी बॉडी को, आपके माइंड को और ज़्यादा जंक बनाती जाएंगी, राइट। इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट योर प्रोडक्टिविटी एंड योर रिटेंशन पावर ड्यूरिंग द एग्जाम्स। सो आप try to eat balanced food, have a good breakfast, try to include more protein and fibers in your diet, have the small meals, at least have a walk for 5 to 10 minutes after taking every meal, राइट। ये नहीं कि खाया नहीं और बैठ गए, या फिर जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं पर खा लिया, फिर वहीं पर बैठे रहे और फिर दोबारा खा लिया। प्लीज़ डोंट डू दैट। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, देन ओनली यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर माइंड एंड देन यू कैन परफॉर्म वेल इन द एग्जाम, right. I suggest to take small breaks during your study time. Follow a technique which is called a Pomodoro technique. That technique says that you have to give 25 full attentive minutes for your study. That is, you have to study in your full attention and full concentration for the span of 25 minutes. And after that, you need to take a break of 5 minutes. जी हाँ। सो ये 25-5 का जो पोमोडोरो मेथड होता है, ये हम सजेस्ट करते हैं बच्चों को, जिसमें कि 25 मिनट्स जब वो पढ़ाई करेंगे, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उस समय पूरी माइंडफुलनेस के साथ उनको वो 25 मिनट्स डेडिकेट करने हैं अपने उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, और उसके बाद उनको 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है। एंड इन दैट 5 मिनट्स दे हैव टू कंप्लीटली रिलैक्स ऑफ देयर माइंड मसल्स एंड ट्राई टू retain what they have studied for those 25 minutes.
सो वो 5 मिनट्स जो होते हैं वो आपके रिटेंशन टाइम होता है, और वो जो 25 मिनट्स आप देते हो वो आपका अटेंशन टाइम होता है. सो दिस अटेंशन रिटेंशन टेक्निक is called the Pomodoro method, and this Pomodoro method has been proven a very good method for the examination preparation. राइट. सो ये टेक्निक को आप जितना हो सके उतना फॉलो करिए, और आई थिंक इट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर रिड्यूसिंग द स्ट्रेस ऑल्सो, बिकॉज वो क्या होता है कि वो एकदम से आपके बॉडी माइंड को ना स्ट्रेस नहीं देता. फॉर दोज 5 मिनट्स when you retain something in your mind, then also you keep on relaxing your mind muscles. So it is very very helpful. So I would suggest कि आप इस method को ज़रूर follow करिए. Drink more and more water and stay hydrated. Avoid caffeine. रात भर जागना है, चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक पी लेते हैं, जूस. No. Just have more water. You can have juices also, you can have soup also, but have more water. Water is always helpful for a good body. So stay hydrated, avoid too much of caffeine, drink more and more water. Right. Stretching, mind relaxing techniques, stretching, yoga is very very important. So workout can be in any form. You can do an half an hour yoga session, you can do an half an hour cycling session, half an hour any sports session, zumba session, anything, dancing session, whatever is your liking. You have to do it to keep your body relaxed and to flush out your cortisol. राइट. सो ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा इन रिलैक्सिंग योर सेल्फ. नाउ आई वुड सजेस्ट दैट whenever you are not studying, just relax your mind. Okay. Talk less, relax more. Right. Stop comparing yourself with your friends, with their preparation. Stop comparing. Okay. With any of your relatives. No. Just don't compare. Just focus on what you have done and focus on what you can do better in these last days of your examination. राइट. पार्टीज अवॉइड करिए. देखिए, मैं पार्टी करने के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम ट्राई टू अवॉइड दोज एक्टिविटीज़ विच टेक्स मोर ऑफ योर एनर्जी. राइट. एंड ट्राई टू डू दोज एक्टिविटीज़ विच मेक यू मोर एनर्जेटिक. सो पार्टी अवॉइड करिए. इंस्टेड यू कैन हैव अ चैट विद योर फ्रेंड्स. जितना अगर फिजिकली मिल करके बात करते हो, कहीं घूमने जाते हो, 10-15 मिनट आधे घंटे के लिए कहीं पर मिल करके दोस्त लोग अपनी बातें कर रहे हो, नॉट अबाउट द एग्ज़ाम बट फॉर रिलैक्सिंग योर सेल्फ वुड बी more better. Be confident on yourself. Use positive affirmations. Right. Affirmations manifestation पर focus करो. Positive सोचो. Positive affirmations पे focus करो. Positive बोलो अपने लिए. I can do it. I have done my best. I will do my best. Right. Whatever I have done, I am going to give my best. I would have done this. I should have learned more. I have not studied. Don't use negative comments for yourself. Always use positive affirmations for yourself. That is going to help you in retaining the positive energy. That is going to help you in doing good in the examination and relaxing well in the examination. So ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए एग्जामिनेशन टाइम में. ओके. कुछ ग्राउंडिंग टेक्निक्स होती हैं जिससे कि हम एंग्जाइटी को मैनेज कर पाते हैं. और एक सबसे इम्पॉर्टेंट ग्राउंडिंग टेक्निक जो होती है विच इज़ कॉल्ड 5-4-3-2-1 मेथड ऑफ माइंडफुलनेस. नाउ दिस 5-4-3-2-1 मेथड इज़ ऑलवेज हेल्पफुल टू कंट्रोल द एंग्जाइटी, especially during the preparation period and also in the examination hall when some people usually get the anxiety. वो prepared हैं but still उनको anxiety हो जाता है. So you can follow this grounding technique for controlling your anxiety. In this method you have to identify 5 things that you can see. तो वो 5 चीज़ें जो आपको उस समय एट द प्रेजेंट मोमेंट दिखाई दे रही हैं, 4 चीज़ें जो आप टच कर सकते हो, 3 चीज़ें जो आप सुन सकते हो और 2 चीज़ें जो आप स्मेल कर सकते हो और 1 चीज़ जो आप टेस्ट कर सकते हो.
ये 5 4 3 2 1 मेथड जो होता है ना, इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल टू ब्रिंग द पर्सन एट द प्रेजेंट सिचुएशन। क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाते हो और आपके माइंड जो है, माइंड की मसल जो है वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड होने लग जाती हैं, तब आपको एंग्जाइटी होती है। सो इफ़ यू आर गोइंग टू फॉलो दिस 5 4 3 2 1 मेथड, देन व्हाट हैपन, योर अटेंशन ऑटोमेटिकली कम्स टू द प्रेजेंट सिचुएशन। आप प्रेजेंट में आ जाते हो। आपके सेंसेस जो होते हैं ना, द सेंसेस ऑफ द आईज, द द स्किन, द ईयर्स, द नोज, है ना, ये जो टंग, ये सारे जितने भी आपके सेंसेस हैं ना, ये सारे प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। और जो आप ओवर थिंकिंग कर रहा होता है आपका माइंड, और जो बहुत सारी चीज़ों में, थॉट्स में उलझ जाता है ना, उन सारी चीज़ों से माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाता है। सो प्लीज़ फॉलो दिस टेक्निक फॉर रिड्यूसिंग द एंग्जाइटी इन द एग्जाम। कुछ और भी टेक्निक्स होती हैं फॉर रिड्यूसिंग द एंग्जाइटी। say for if you feel at the any point that you are feeling a lot of anxiety or stress, then you can what you can do is, आप अपना जो फीट होता है ना, उसको बहुत फर्मली ग्राउंड पर रखो और उसको दबाओ। राइट, उसको दबाओ, ज़मीन पर जितना हो सके अपने जो फीट है उसको दबाओ, प्रेशर करो। इट इज़ गोइंग टू स्टिमुलेट द मसल्स एंड द सेंसेशन ऑफ योर बॉडी, एंड ऑटोमेटिकली इज़ गोइंग टू रिड्यूस द स्ट्रेस। सो ये टेक्निक भी आप कर सकते हो ऑल्सो एट होम वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, ऑल्सो इन द एग्जामिनेशन हॉल, जब आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठे होते हो। अपनी जो फिस्ट होती है, यानी कि हमारे हाथ की जो मुट्ठी होती है, उसको कस के पकड़ो और दबाओ, मुट्ठी बना करके। यू हैव टू जस्ट होल्ड योर फिस्ट वेरी टाइटली इन द palms and then release it. So this also helps in stimulating the sensation and releasing your stress and anxiety. Right. You can also use the deep breathing techniques. Yes, of course. Box breathing एक technique होती है. Box breathing technique आपको, आप देखोगे, आपको online you will also get the timer. Right. What you have to do in this technique is you have to inhale for 4 seconds. Then you have to hold your breath for 4 seconds. Then you have to exhale your breath for 4 seconds. And then you have to again hold it for 4 seconds. So this box breathing technique also helps in relaxing your muscles and reducing your anxiety during the examination. Okay, then of course examination में आप बैठे हुए हो एग्जामिनेशन हॉल में, एंड ऑल्सो इफ यू आर फीलिंग दैट ओह आई एम गेटिंग लॉट ऑफ एंग्जाइटी एंड समथिंग इज ट्रबलिंग मी अ लॉट, देन ऑल्सो you can use the deep breathing technique. Take a deep breath for 2 times, then exhale it for 1 time, then take a deep breath for 2 times, then exhale it for 1 time. So what it will do, it is going to stimulate your nerves, and then you can easily come back into the present situation and can be more attentive towards your examination. So these things are very important. ये बहुत important है examination की anxiety को कम करने के लिए। सो आज की पॉडकास्ट में मैंने एक जनरल स्ट्रैटेजीज़ बताई हैं जो यूजुअली हम बच्चों को काउंसल करते हैं एग्जामिनेशन पीरियड में, उनकी स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए, और उनकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए, और उनकी मेंटल वेलबींग और फिज़िकल वेलबींग को भी बेटर बनाने के लिए। अब ये पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा, सो इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट you have to do to control your last minute anxiety and stress during the examination time और on the examination day. So हम इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे, अगले पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। आई डोंट नो, अगला पॉडकास्ट शायद मैं 1-2 दिन के बाद डालूं, बट मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी डालूं। सो आज के लिए इतना ही। बच्चा लोग प्लीज़ मेरे पॉडकास्ट को सुनिए। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने व्यूज़ शेयर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू नीड टू आस्क मी, आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन ज़रूर पुटअप कीजिए और मैं कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की। तो टिल देन, टेक केयर ऑल द किड्स. You need to take care of yourself first. Prioritize your health, prioritize your well-being, focus on your exam, do well, all the best and lot of blessings. मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।